जी नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम दुल्हीपुर के जो विद्यालय है पीपी स्कूल उसके फील्ड में है, उसके कैंपस में है। और यहाँ चारों तरफ आप जो है खेलने कूदने वालों की जो लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना जो है आते हैं यहाँ पर और घूमते फिरते हैं और जो है खेलते कूदते हैं और अपने टाइम को जो है बिताते हैं। आज हम कुछ खास वजहों से यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत जुड़े हुए हैं, एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करेंगे जिसे केवल हम आप नहीं जानते हैं बल्कि पूरा देश वो जानता है, उनको पहचानता है। वो एक हास्य कलाकार हैं, एक मिमिक कलाकार हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका जो सफ़र रहा है हास्य कलाकार का, मिमिक का, एक बॉलीवुड एक्टर का, वो आखिर वो सफ़र उन्होंने कैसे उसको पूरा किया। तो आइए हम बात करते हैं जो है बॉलीवुड एक्टर, हास्य कलाकार, मिमिक कलाकार जो है शफीक रंगरेज जी से। शफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हकीकत में। नमस्कार, हेलो, मैं हूँ शफीक रंगरेज, कॉमेडी कलाकार हूँ जी। शफीक जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आपका हालचाल कैसे है? कह सकते हैं बहुत बुरा हालचाल है। मुंबई से जान बचा के भागे हैं, है ना। मुंबई से जान बचा के आप भागे हैं। तो शफीक जी क्या करें, जो है प्रश्नों का सिलसिला जो है शुरू किया जाए? शुरू करें। शफीक जी ये बताइएगा कि आपका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है? परिवार में आपके कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में पापा का इंतकाल हो चुका है, भाई बहन है छोटे छोटे, मम्मी है, बीवी है, एक बेटी है, बेटा है। सबकी जिम्मेदारी हम पर है और बॉम्बे में फिल्मों में, सीरियल में काम करने का जुनून हुआ। रहने वाले इसी दुल्हीपुर के हैं जी, छोटे से गाँव से हैं। पहले आवाज़ें निकालता था थोड़ा, उसके बाद और भी आवाज़ें निकाली चालू करी और आज के समय में पूरे भारत में शो करते हैं और पूरे भारत में मेरा नाम है शफीक रंगरेज। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं ओरिजिनल बनारसी हूँ। बहुत अच्छा। शफीक जी, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपका जो पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो शिक्षा है, हम जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आपका जो शिक्षा है, चूँकि आप एक जो है बॉलीवुड एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, बहुत सारे जो है हास्य जो है जो सीरियल है उसमें आपने काम किया है, बहुत सारे हॉरर जो सीरियल है उसमें भी आपने काम किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई है? एक्चुअली हम लोग कपड़ा रंगने वाले रंगरेज है ना, तो हमारे यहाँ दुपट्टा रंगते हैं। उसके लिए बचपन से ही कारीगरी सिखाई जाती है, तो पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई हमारी। 8 तक पढ़े हुए हैं और बहुत ही गरीब घर से हैं। जुनून हुआ है ना एक्टिंग का, मिमिक्री का। और मैं बता दूं कि सर जी पढ़ाई में जब भी आप थे, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने स्तर तक, कितने कक्षा तक आप पढ़ाई किया आपने? बस 8 तक पढ़े हुए हैं। 8 तक पढ़े हुए हैं। तो जो पढ़ाई में आपका जो हिसाब किताब था वो तेज थे, कमज़ोर थे, मीडियम में थे, कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। तो अगर बहुत अच्छे थे तो फिर जो है ऐसा मतलब ये फिर कॉमेडी में आने का जो है आपने ऐसा कौन सा कीड़ा काटा आपको? एक्टिंग का कीड़ा कैसे काट लिया आपको? आप बहुत बड़े किसी पद पे जा सकते थे, किसी सरकारी नौकरी को भी अप्लाई कर सकते थे, फिर भी आपने जो है इसमें जो है इसको मिमिक को आपने चुना, इस विभाग को चुना। क्यों चुना आपने? एक्चुअली दुनिया को रुलाने वाले बहुत मिलते हैं, हम हंसाने के नक्शे एकदम पर निकल चुके हैं। क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे आदर्श थे, जिनको मैं देख के सीखता हूँ, ये रहे। ओ यार क्या हुआ तेरे बाबा, कितनी अच्छी बात है। अब्बा डब्बा चब्बा कोड वर्ड में बोल के गई है, पहले अब्बा को पढ़ाने फिर डब्बा फिर चब्बा। सही कहा। गाँव वालों बताओ ये किसकी आवाज है? पहचान के बताओ ये कौन है? बा किसकी आवाज है? यस, ये मेरे गुरु हैं, इन्हीं को देख के बहुत कुछ सीखा मैंने। जानी लीवर से आपने बहुत कुछ सीखा है। शफीक जी, हम अब जानना चाहते हैं कि आपने ये जो हास्य कलाकार का जो सफ़र आपने तय किया, मैंने सुना कि आपकी स्थिति जो थी वो काफ़ी ख़राब थी परिवार की। घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि जो है आप जा कर के कुछ रोटी रोज़ी का आपका गुजारा हो सके, लेकिन फिर भी आपने ये जो सफ़र जो तय किया था, वो सफ़र आपने कैसे तय किया? बीवी के जेवर बेचे, चले गए बॉम्बे स्ट्रगल करने के लिए। 2 से 3 साल मैंने वहाँ लगाया, मार्केट बनाई, लोगों से जान पहचान बनाई और ऑडिशन देने जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज के समय में मुंबई में जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे एग्जांपल भोजपुरी के टोटल जितने स्टार हैं, पवन सिंह, दिनेश, कल्लू और खेसारी, कल्पना जी, इन तमाम लोगों के एंकर हैं। उनके साथ पूरे भारत में शो करते हैं और वो भी टिकट शो होते हैं, है ना। तो उसमें एंकरिंग करते, कॉमेडी करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, पूरी पब्लिक कोर्स। जो चीज़ देता हूँ सारी चीज़ें बनारस के नाम पे देता हूँ मैं।
आपने बताया कि आपके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि जो है आप जो है मुंबई में जाएं और मुंबई में जा करके अपने आप को आप स्थापित कर पाएँ। आपने कहा कि आपने अपनी बीवी के जेवर बेचे और उससे जो पैसे मिले थे फिर वहाँ पर जा करके आप मुंबई भी गए। जब आपने अपनी बीवी से जो है जेवर बेचने की जब बात कही थी तो सबसे पहला उन्होंने रिएक्शन क्या दिया था? उन्होंने कहा कि अपने ऊपर यकीन है, आप कर पाएंगे? हमने कहा हाँ 100% कर लेंगे हम। और फिर उसके बाद बीवी ने सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि उनके जेवर बेचे मैं कान के झुमके थे सोने के, बेचकर 3000 रुपये लेकर वहाँ गया बॉम्बे। वहाँ जाने के बाद मैंने 2 साल तक खाली पता किया कहाँ ऑफिस है सीरियल पिक्चर की, ठीक है। और मुंबई का एक बड़ा अच्छा अजीब सिस्टम है कि वहाँ डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं काम देते पिक्चर उच्चर में, वहाँ वो कहते हैं उसको रेफरेंस, जैसे ताल्लुकात, ये डायरेक्टर हैं, ये आपको जानते हैं और ये हमें नहीं जानते, ये आपको जानते हैं और आप हमें जानते हैं, तो आप अपने नाम से भेजेंगे तब वो काम देंगे वहाँ। मगर मैं जब जाता काम मांगने पिक्चर में तो मैं कहता सर जी मैं शफीक हूँ, ऑडिशन देने आया हूँ। तो लोग कहते हैं कि किसने भेजा है, तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट आया हूँ। तो कहते हैं हम लोग डायरेक्ट किसी को नहीं लेते हैं। तब मैं कहता हूँ कि सर जी मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से पूरी दुनिया में एक ही शहर है जहाँ से ज़्यादातर कलाकार पैदा होते हैं। क्या कहाँ से हो? मैंने कहा मैं वहाँ से हूँ जहाँ पर 24 घंटा चिताएं जलती रहती हैं। क्या कहाँ से हो? मैंने कहा मैं वहाँ से हूँ, अगर किसी को एक्टिंग नहीं आती हो तो मेरे यहाँ चला जाए और गंगा जी एक घूंट ले ले, जिंदगी में तरक्की कर जाएगा। सही बता रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। ये शफीक जी थे। शफीक जी ने बताया कि उन्होंने इनके अंदर जो है काफ़ी काबिलियत थी और इनके अंदर वो बात थी कि वो जा करके अपने आप को मुंबई में स्थापित कर सके। और लेकिन यहाँ समस्या बहुत बड़ी बात ये थी कि इनके पास मुंबई जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने बीवी से जो है जेवर बेचने की बात कही, उन्होंने जेवर बेचा और उससे जो पैसे मिले थे वो मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद जो है अपने आप को जो है ऐसी कंडीशन में ला करके खड़ा किया कि जिसे केवल हम और आप नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। शफीक जी, हम आपसे जो है कुछ हमारे जो दर्शक हैं, आप यहाँ बहुत सारे लोग आपके जो चाहने वाले हैं खड़े हो गए हैं, हम चाहेंगे कि कुछ आवाज़ें जो हैं, लेकिन वो आवाज़ जो हम कहेंगे वो आवाज़ आपको निकालनी होगी। क्या आप रेडी हैं? हाँ चलेगा। ठीक है। हम चाहेंगे कि जो है एक आवाज़ वो निकालिए कि जब एक चुड़ैल जब सीढ़ियों से जब नीचे उतरती है और उसके घुंघरू जब टूटते हैं तो वो कैसी आवाज़ आती है, बताइए। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, चुड़ैलों की एंट्री होती है टीवी पर तो पहले कुत्ते रोने की आवाज़ आती है, फिर घुंघरू के चलने की आवाज़, फिर दरवाजा खुलता है ऐसे। घुंघरू की आवाज़ ऐसे बजती थी, हम लोग बचपन में डर जाते थे। दरवाजा खुलता कैसे था? है ना जी। एक हीरो है जो इस समय जो है उनका इंतकाल हो गया, इरफान खान जी। इरफान खान जी, अबे क्या बात है भैया? अबे मैं सोचता हूँ दुल्हीपुर जाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वोडाफोन का 10 रुपए का रिचार्ज है। अबे मानो या ना मानो, क्या करें, लोगों को हंसाना चाहते भैया, क्या करें, चले गए, दुनिया से खत्म हो गए, ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं चल रहा। शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ तो क्या बात है, इंसान जब बीपी स्कूल आता है तो हमें बचपन याद आता है, क्योंकि यही कॉलेज से मैंने पढ़कर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे मुझे पहचान लोग, खामोश, जली को आग कहते हैं, बोझे को राग कहते हैं, और ये जो खड़ा है शफीक अंग्रेज कहते हैं। क्या बात है। धर्मेंद्र। माँ कसम, उसे छोड़ो, मेरे बेटे से मिलो। आए तुझे मालूम होना चाहिए, इतनी सारी ऑडियंस खड़ी होती है। बाबूजी, बाबूजी आवाजें सुन ली होगी आप लोगों ने, बताइए किसकी आवाज है? क्या बात है, बहुत अच्छा जो है इन्होंने जो है अभी शफीक अंग्रेज जी जो है अपने दर्शकों के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच में बहुत सारी आवाज़ों को उन्होंने निकाला है और बहुत ही उम्दा आवाज़ निकाला है। शफीक जी, कुछ जो पंछी वगैरह है, कुछ पंछियों की भी आवाज़ निकाल सकते हैं आप जो है? हम मतलब जैसे चिड़िया की आवाज़ होती है ना, 4-5 बजे भोर में आवाज़ आती है, ये सारी आवाज़ें आती हैं। है ना? बहुत अच्छा। शफीक जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने जो है, आपके दर्शक यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे चाहने वाले खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि आपने कौन कौन सी डरावनी सीरियल में काम किया है। हमने फेयर फाइल्स किया हुआ है,
जो सी टीवी पे बहुत अच्छा आता है। अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे फेयर फाइल्स 156 एपिसोड नंबर है। और उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले गठबंधन सीरियल 3 महीने किए, बकायदा एक्टिंग। हमने फिल्म में देखा था गुंडे को, हम गए थे बॉम्बे में मिमिक्री करने, कॉमेडी करने, मगर हर तरह का रोल करने लगे वहाँ। किडनैपिंग की और तांत्रिक का रोल किया। मेरे उस समय घुंघराले बाल हुआ करते थे, तांत्रिक बने हुए थे खतरनाक, सावधान इंडिया में। फेयर फाइल्स किया और पिक्चरें की बहुत सारी। और उसके बाद अभी भोजपुरी फिल्म भी मेरी बहुत अच्छी चली, सजना मंगिया सजाए हमार भोजपुरी फिल्म थी। और हिंदी पे पिक्चरें बहुत सारी की मैंने। कुछ सीरियल का नाम बता जिसमें आपने काम किया हो जो है। हमने अभी एक मेरा सीरियल आने वाला है जिसके अंदर मेन हीरो मैं हूँ, घर घर की प्रॉब्लम। अभी उसका प्रोमो बना हुआ है, अभी चैनल को भेजेंगे, अगर वो फाइनल करते हैं तो उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे हम लोग। उसका ट्रेलर मेरे पास भी पड़ा हुआ है, घर घर की प्रॉब्लम। मैंने देखा कि इससे पहले जो है एक बार आपको जो है जो राखी सावंत का जो कार्यक्रम आता था, गजब देश की गजब देश की अजब कहानी, मैंने सुना कि आप उसमें भी जो है आपको वहाँ पर बुलाया गया, तो वहाँ पर गए थे आप? हाँ, और सबसे बड़ी बात कि यही दुल्हीपुर से मुझे कॉल आया कि बॉम्बे आपको आना है, अपने परिवार के साथ आना है। पहुँचे, गजब देश की अजब कहानी, आज भी यूट्यूब पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है और पूरा भारत पसंद करा उसे। बड़ा अच्छा नाम हुआ था हमारा। सफीक जी, हम एक मेरा जो बहुत फेवरेट जो है आवाज़ वाले जो एक्टर हैं वो है शत्रुघ्न सिन्हा जी। हाँ। मैं चाहूँगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में कुछ जो है आप बात बोलें। हाँ तो क्या बात है, मैं तो चाहता हूँ कि हकीकत न्यूज में हकीकत ही छपती है। हकीकत को सुनने के बाद लोग कहते हैं अरे दुल्हीपुर का ये न्यूज चैनल है, आवाज तो पहचान लियोगे, है ना। एक कॉम्बिनेशन है शत्रुघ्न सिन्हा और इमरान खान की, ये अगर बीच में- राजपाल यादव। जी हाँ, राजपाल यादव की जो कॉम्बिनेशन जरा करके नाना बताइए। पाटेकर, है ना। अरे हमें मालूम है भैया जी, बड़ी अच्छी बात है। अबे हम भी दुल्हीपुर जाएंगे। अरे मेरे जिगर के छल्लो, अबे हम क्या मंदिर के घंटा हैं, साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है, आओ हमें मारो, हाँ हाँ हाँ, है ना। और ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है साला। मैं सोचा था भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, मगर क्या करूं, दौलत कम थी वरना बहुत अच्छा एक्टर बनता। ये साला काले को लोग पसंद करते हैं। आज आपके पास पहुंच के अच्छा लगा। सफीक जी, हम जानना चाहेंगे कि जब आप जो है मुंबई में जब पहुँचे, पैसे मिले थे बीबी के जेवर बेच करके, तो बीबी के जेवर बेचने के बाद जो है वहाँ रहने उठने और खाने पीने में कैसी समस्याएं आई थी, जरा बताइएगा। वहाँ पर एक मेरा दोस्त मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, आजम नाम था, उसी के घर पे रहते थे और चौल में रहता था वो। घर के बाहर नाली होती थी, नाली के ऊपर खटिया लगती थी, उसी खटिया पे सोते थे हम लोग। अब बारिश होती थी तो उसी खटिया के ऊपर में बांस में प्लास्टिक बांध के रखा होता था। जैसे ही बारिश हुई रस्सी खोला और प्लास्टिक ऐसे खटिया पे से गिरा लिया, उसमें सो रहे हैं। अब रात भर इतनी बारिश हुई कि हमारी चप्पल बह के दूसरी जगह चली जाती थी। मतलब ये पोजीशन से हम रहे 2 साल तक। वड़ा पाव, चाय, वड़ा पाव, बस इसी पे जिंदगी रही। बस यही केवल खाते थे आप जो है? तो केवल सिंगल ही गए थे कि पूरे परिवार को लेके गए थे? पहले सिंगल गए थे। अच्छा। हाँ, जब आप वहाँ पर लगा होगा कि नहीं हम एडजस्ट हो गए हैं, तब आप पूरे परिवार को लेके गए होंगे? देखिए एक बात बता दें, मैं कि जितने लोग यहाँ से जाते हैं, आपके भी भाई लोग होंगे जो सूरत है, मतलब गुजरात है, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई, तो उनके जो परिवार वाले यहाँ रहते हैं ना, कोई का दिल नहीं लगता वहाँ पर। सबका दिल यहाँ बीवी बच्चों पे लगा हुआ है, परिवार के साथ लगा हुआ है। मैं वहाँ बेमन से रहता हूँ, आज भी वहाँ रहता हूँ। आज ऊपर लेकर रहमो करम है कि आप लोगों की दुआएं हैं कि आज के समय में नंबर 1 के कलाकार है बॉम्बे में, ठीक है। हर चीज़ काम करते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी एक्टिंग सीखी नहीं, ठीक है, मगर वहाँ पे बेमन से रहते हैं। जुहू चौपाटी मुझे 6 महीने चल जाता है जाने में, क्योंकि सिर्फ रोजी रोजगार चक्कर में वहाँ पे रहते हैं। सारा दिल यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का खाने का सामान, सारी चीज़ याद दिलाता है। सच बता रहे हैं। एक प्रश्न हम जो है अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अपना जो सोशल डिस्टेंस है, थोड़ा सा अभी कैमरे के सामने है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस, थोड़ा जगह बना लीजिए आप, कि थोड़ा सा मुझे जब चैनल पर इसको जब चलाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थोड़ा सा आप जगह बना लीजिए ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वीडियो डालने में जो है। तो सफीक जी, एक मैं चाहूँगा कि जो है अगर मान लीजिए आप शत्रुघ्न सिन्हा के घर पे चले जाते हैं और उनका कुत्ता उनके दरवाजे पर बंधा हुआ रहता है, तो वो किस आवाज़ में जो है, किस अंदाज में आपको डांटेगा, जरा बताइएगा। है ना। क्या बात है, बहुत अच्छा जो है। सफीक जी, इसके पहले हम दर्शकों से और कुछ कहें, एक आवाज़ हम जानना चाहेंगे आपसे जो है,
ये जो स्टीमर की जो आवाज़ हो जाती है, बहुत पहले जो आप सुनाया करते थे कि अगर कभी गंगा में अगर स्टीमर चल रही हो और उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो कैसा आवाज़ निकालता है, ये बताता है। स्टीमर गंगा जी में चल रही है, तेल खत्म होने पर रुकती कैसे है, उसकी आवाज़ कैसे बदलती है, ये स्टीमर की आवाज़। है ना, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ दूर पे कुत्ते बैठे हुए हैं। मेरी आवाज़ पे देखिए कुत्ते क्या करते, देखिएगा उधर देखिए। कुत्ते हैं, वो आवाज़ पड़ा नहीं, आवाज़ गया है तो उन्होंने कान कुछ खड़ा कर लिया है, कुछ लगा उन्हें जी। कि कुछ जो है बहुत कहीं से आवाज़ आ रही है। सफीक जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जो आदर्श हैं, जो आपके आदर्श हैं, वो आदर्श कौन है, ज़रा बताइएगा। मेरे आदर्श मेरे गुरु जॉनी लीवर साहब हैं, उन्हीं को बचपन से देखते आ रहे हैं। सारी फिल्में मैंने देखी जॉनी साहब की और उन्हीं को देख के बड़े हुए हम। उन्हीं से देख के बहुत कुछ सीखा हमने। क्या उनके साथ में कभी काम करने का मौका भी मिला आपको? उनके साथ एक सीरियल चल रहा था कुछ दिन पहले, पार्टनर, सब टीवी पर। उसमें मैं मुंबई का कमिश्नर बना था उसमें, और पार्टनर बड़ा अच्छा चला जॉनी साहब के साथ। वो छक्के बने हुए थे एक में और मैं भिखारी बन के उनके साथ सीन की थी मैंने। बड़ा अच्छा लगा हमें कि हमारा बॉम्बे आने का सपना पूरा हुआ। अभी आने वाला कोई पिक्चर या कोई जो सीरियल है वो बताना चाहें आप? मेरी कुछ दिन बाद एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, पता नहीं लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ जाएगी, पता नहीं कैसे। फिल्म का नाम है डॉन का फिल्मी अंदाज। बहुत अच्छी फिल्म है जिसके अंदर में बड़े बड़े स्टार हैं, अखिलेश मिश्रा जी हैं, और अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म लग के गई मेरी, इश्क का मंजन, और हाँ इश्क का मंजन गई है, और एक है लव ट्रेनिंग लगी थी कुछ दिन पहले पूरे भारत में, हिंदी मूवी थी। कुछ बड़े कलाकार कभी आपसे उनका कभी संबंध हुआ, कभी मिलना जुलना हुआ? जो बड़े कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, आमिर खान है। मैंने मुंबई में 400 लोगों में विनर हुए थे अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ निकाल के। एक शो आ रहा था उनका, मतलब मॉल के अंदर प्रोग्राम चला था कि जो बच्चन साहब की आवाज़ निकालेगा उनके साथ बच्चन साहब फ़ोटो निकलवाएंगे। हमने आवाज़ निकाली, विनर हुए, उनके साथ फ़ोटो ही हमारी। क्या बात है जो है। तो ये थे बॉलीवुड एक्टर, हास्य कलाकार, मिमिक कलाकार शफीक रंगरेज जी। और शफीक रंगरेज जी से हमने बातचीत की, उनका करियर पूछा, उनका जो हास्य कलाकार तक, बॉलीवुड तक पहुंचने का, पिक्चर तक जाने का जो सफ़र रहा है, उनके इन सारे विषयों पर हमने उनसे बातचीत की और सारे प्रश्नों का उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। और हम भी शफीक जी, लास्ट में हम आपसे चाहेंगे कि जो है ये जो है कोविड-19 चल रहा है, इस कोविड-19 में जो है मैं चाहूँगा कि आप मेरा प्रश्न है कि आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कुछ कहा है कि आप लोग थोड़ा दूरी रखिए अपने आप से, लोगों से। अगर मान लीजिए एक के अंदर होगा तो फैलता चल जाएगा, और हमारे ही हाथ में इसको रोकना है ना। जितना हो सके दूरी रहें और मास्क लगा के चलें, ठीक है। बहुत अच्छा मैसेज दिया शफीक रंगरेज जी ने। लास्ट में जो है एक मैसेज दिया है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों को जो है एक मैसेज दिया है कि जो है कोविड-19 से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो उसका ध्यान रखें। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, दुल्हीपुर, हकीकत न्यूज।